देवाभिवंदनम ओम लोकाभिवंदनम 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 ओम आत्माभिरक्षणम आत्माभिरक्षणम आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरा मंत्रेणं क्रियाहीनं भक्तिहीनं पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधो भवत्येव तन्यस्य पदे पदे कोपराशते लोके केवलं मात्रं विना अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां जगदम्बिके काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो वास्तु देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्रह्मणेभ्यो नमः एतद् प्रधान देवता श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। अभी हम सासा मूसा में मौजूद हैं और ये नदी है जो काफ़ी लंबे समय से यहाँ से गुजरती है, लेकिन इस नदी का रामायण में कहा जाता है कि बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आज बाबा से जानेंगे क्या इस नदी का क्या कुछ योगदान रहा है, थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। बहुत से जो लोग हैं अभी नहीं जान पाते हैं कि इस नदी का क्या कुछ योगदान रहा है रामायण में। रामचरितमानस में इसका वर्णन आया है। अच्छा, ऐसे किंवदंतियों के अनुसार भी भगवान राम अपने परिवार के साथ मिथिला को प्रस्थान हो रहे थे, तो उस समय लक्ष्मण जी को प्यास लगी और परिवार को किसी सदस्य को भी प्यास लगी थी, तो उन्होंने इसको मिट्टी हटाकर और बाण से जल की उत्पत्ति किए। और ये जो बाणगंगा है यहाँ से प्रारंभ होकर सोनपुर तक जाती है। तो इनमें अभी तो बहुत दयनीय स्थिति हो गई है, क्योंकि सफाई की दृष्टि और अतिक्रमण की दृष्टि लोगों में बहुत बढ़ गया है, और गंगा और गौ और ब्राह्मण और संतों का सेवा में थोड़ा सा लोगों को माने जो जीवन पर्यंत होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है। तो बाणगंगा अभी भी जीवित है, ये हम लोगों का गर्व का बात है। गोपालगंज में अभी कुछ समाज सेवियों ने इसमें प्रारंभ किए हैं इस कार्य को कि कुछ बनाया जाए और इस नदी को फिर से उसी रूप में लाया जाए जिस रूप में भगवान राम ने, भगवान लक्ष्मण ने उत्पत्ति किया था। यही इस बाणगंगा का वर्णन है। और हमारे महाराज जी अहिल्या मठ से दरभंगा से चल करके दंडवत और भूई लोट और उसको परी भी बोलते हैं, उस प्रक्रिया में दोनों आदमी यात्रा प्रारंभ किए हैं और अयोध्या को जाना है। और ये बहुत कठिन काम है। उसमें मैं पुरोहित के नाते और विश्व हिंदू परिषद के नाते और धर्म जागरण के कार्यों को देखते हैं हम गोपालगंज में, और हम लोग इनके सेवा में लगे हुए हैं कि कहीं भी कोई कष्ट न हो, क्योंकि संत उसी के दरवाजे पे जाते हैं जिसका भाग्य हो। भगवान आ सकते हैं लेकिन संत का आगमन नहीं हो सकता है। तो यही पूर्ण है और हम लोग भी प्रयास हैं कि महाराज जी को जितना सेवा हो सके किया जाए। और बाणगंगा के बारे में बताया जाता है कि किसी नदी से मिलता नहीं है, बीच से कहीं से इसका उत्पत्ति हुआ है। मनियारा फॉर्म के आगे बीच से ही उत्पत्ति हुआ है, और कहाँ जाके समाप्त होता है ये भी नहीं मालूम है। और उत्पत्ति भी जहाँ आप मिट्टी हटाइएगा वहाँ से हो जाते हैं। अभी भी मिट्टी हटाएंगे तो जल आ जाता है। तो ये कोई स्थान नहीं है कि जहाँ से शुरू हुआ हो, लेकिन हम लोगों को जहाँ तक अपना सर्च है वो मनियारा फॉर्म के आगे से ये नदी की उत्पत्ति हुई है। अच्छा, यहाँ पे छठ घाट बनाया गया है, काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन अभी इसकी जो हम लोग दशा देखें तो बहुत जर्जर है। और आप लोग बड़े बुजुर्ग हैं, क्या कुछ इसके लिए आवाज़ उठाइएगा या क्या कुछ कीजिएगा जो कि ये कम से कम यहाँ पे जो घाट है ये बेहतर बन सके? इसमें प्रयास नगर पालिका में शायद है, सासा मूसा, तो यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उन लोगों से बातें हुई है। और यहाँ की एक बहुत बड़ी परंपरा है कि इस छठ घाट में जो भी छठ करता है, लगभग 3 किलोमीटर का जितना एरिया है सब लोगों का छठ इसी स्थान पे होता है। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा जगह में वो लोग नहीं करते हैं। और जो भी माँ छठी मैया का यहाँ मनोकामना मांगता है, चाहे उन लोगों का पुत्र का हो, धन का हो, वैभव का हो, स्वास्थ्य का हो, वो पूरा करती हैं छठी मैया। तो इसलिए
अदर लोग भी यहाँ पर दूसरे जगह के लोग भी आकर के करते हैं और छठ के दिनों में बहुत भीड़ रहती है यहाँ। और हम लोग एक ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे जनप्रतिनिधियों से, चाहे जहाँ भी यहाँ जो समाज सेवी हैं, जो व्यवसायी लोग हैं, कुछ अगर अपने तरफ से इसको प्रारंभ करें सफाई का दृष्टिकोण से और स्वच्छता के दृष्टिकोण से, तो उन लोगों को बहुत ही फल मिलेगा, क्योंकि ये नदी जीवित हो जाएगी। इस यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग भी हैं, इनसे भी हम अगर बात करना अगर चाहें तो यहाँ पे असुविधा बहुत है। अभी अगर आप दिखाएं थोड़ा सा, इधर की स्थिति जो है एकदम जर्जर है, साफ सफाई मतलब एकदम शून्य के बराबर है। सैकड़ों लोग यहाँ छठ पूजा करने आते हैं और बाणगंगा के नाम से ये जाना भी जाता है। तो इसको बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ ग्रामीण आगे कुछ करना चाहते हैं, इसके लिए थोड़ा सा बताएं। यहाँ की पब्लिक की कमी है, यहाँ के पब्लिक के ही उजागर होना पड़ेगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा, तभी इसका उजागर हो पाएगा। यहाँ आसपास के लोगों से भी विनती मेरी यही रहेगी, इसको स्वच्छ बनाने की कोशिश करें। बस कम से कम इस एरिया को तो साफ सुथरा रखना चाहिए। यहाँ के लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है, प्रार्थना है, यहाँ के लोगों ये जो गंदगी फैला कर रखे हैं, इस पर थोड़ा उन लोग ध्यान दें, यहाँ गंदगी न फैलाएं। बस अभी यहाँ पे आरती हो रहा था, आप देखेंगे कि ये जगह आरती करने लायक नहीं है, इतना गंदगी है यहाँ पे। फिर भी यहाँ पे बाणगंगा है और कहा जाता है सासा मूसा की पावन धरती है। तो इसको बेहतर बनाने के लिए सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए। क्या कुछ कहिएगा बाबा? हालत तो खैर यहाँ का काफ़ी दयनीय है, आपने देखा है, और काफ़ी विश्वसनीय जगह रहा है ये, बाणगंगा के नाम से जाना जाता है और सदियों से ये रामायण में भी इसका जिक्र किया गया है। क्या कुछ थोड़ा कहिएगा? देखिए, इस जगह पे आने के बाद मेरा मन अंदर से बहुत खुश हुआ है। हम तो कहीं गंदगी देख ही नहीं रहे हैं, मेरे अंदर तो पूरा एकदम साफ सफाई और पूरा जल पवित्र नज़र आ रहा है। कहाँ ही गंदा है ही नहीं। गंगा गंदा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो गंगा है। गंगा कितना भी गंदा हो जाए तो जल उसी से सबसे पहला पूजा होता है। यहाँ जब हम ऊपर रोड से आ रहे थे तो रोड किनारे कचरा फेंका जा रहा है। यहाँ के जो भी देखने वाले लोग गार्जियन हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि इस जगह को कम से कम खाली करा दिया जाए और यहाँ कचरा का स्थान नहीं बनाया जाए। सड़क के किनारे कचरा फेंका जा रहा है, जहाँ पे वो चीज़ नहीं गिरना चाहिए जो चीज़ वहाँ फेंका गया है। कि जो भी जनता देख रही है या भी जो भी नेता मंत्री अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो कम से कम इस जगह को बेहतर बनाया जाए, ताकि यहाँ पे तमाम गाँव के लोग जो है यहाँ पे आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। कहीं ना कहीं जब बाबा यहाँ से गुजर रहे हैं तो इन्होंने जब जाना कि यहाँ पे बाणगंगा के नाम से इस नदी को जाना जाता है, तो यहाँ पे आरती वगैरह हुआ है, जो कि आपने इस वीडियो में देखा है। बाकी सबकी जिम्मेदारी है, यहाँ के लोकल जो लोग हैं, जो मार्केट के लोग हैं, उनसे भी नम्र अपील है कि कम से कम इस जगह को गंदगी ना करें, इसको साफ़ सुथरा और बेहतर बनाने की प्रयास की जाए। बाकी इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।